दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, एक बोरिंग और बिल्कुल टाइम पास रेंज बाउंड एक्सपायरी आज रही है। कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर्स के लिए तो ऐसी एक्सपायरी फायदेमंद रहती है, लेकिन ऑप्शन बायर्स को कहीं ना कहीं लॉस ज्यादा होता है ऐसे टाइम पास माहौल में। कहीं ना कहीं जो हमारी भी उम्मीद थी कि एक धमाका हो सकता है, एक बड़ी चाल आ सकती है, लेकिन वो चाल एक दिन के लिए पोस्टपोन हो गई है। आज वो चाल नहीं आई है, आएगी जरूर, इतना याद रखना है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव्स। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,900 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। 18,900 के आसपास लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए पहली चीज क्या है, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में जो है एक 96 पॉइंट की तेजी थी, तो हमारी उम्मीद थी हमारा मार्केट भी फ्लैट टू पॉजिटिव खुलना चाहिए। अब पॉजिटिव तो नहीं लेकिन फ्लैट जरूर खुला, और बिल्कुल लगभग आप कह सकते हैं कल की आज जो है फोटो कॉपी हो गई भाई, बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी निकल गई है। जैसा टाइम पास कल हुआ था जैसा रेंज बाउंड ट्रेड कल हुआ था, बिल्कुल दोस्तों सेम टू सेम टाइम पास हुआ है। वो जो उम्मीद थी कि एक फटेगा मार्केट, एक चाल आएगी, वो चाल आई नहीं है, लेकिन वो चाल आएगी जरूर। हो सकता है फ्राइडे शो के लिए वो चाल रिजर्व है, लेकिन वो चाल आनी है भाई। आज नहीं आई, आना चाहिए था, एक्सपायरी डे था, लेकिन नहीं आई भाई, तो अब क्या कर सकते हैं, कल आ सकती है। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि मार्केट जब दायरे में रहता है, आपको पता है जब एक रेंज में रहता है, तो जब वो रेंज को तोड़ता है तो फटता है, तो बहुत जबरदस्त नोट छपता है। ये चीज आपको याद रखनी है, सही जगह बैठे रहने से ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए पहली चीज क्या है, विक्स। पहले देखिए विक्स जो है वो कंट्रोल में 16 पॉइंट समथिंग के आसपास है, तो वो तो ठीक है, चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है, टेक्निकल लेवल्स क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस करने से पहले एक बार हमें एक रेंज भी डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए 17,180 से लेकर के मार्केट एक रेंज बना चुका है। 17,180 से लेके ऊपर में लगभग जो है 17,265, ये लगभग आप कह सकते हैं 85 पॉइंट्स के आसपास का रेंज है। अब देखिए रेंज टूटना तो है ही भाई, या तो कल ही टूटेगा फ्राइडे शो में, जो होता है फ्राइडे शो, या मंडे को तो टूटना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब ये रेंज टूटेगा तो एक बड़ी चाल आ सकती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये टाइम पास चल रहा है, तो टाइम पास के बाद एक बुलेट ट्रेन चलती है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये चीज आपको गौर करनी किस लेवल पर। देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है कि मार्केट में 17,180 अगर टूटता है, 17,180 अगर टूटता है, तो ट्रेन पीछे के तरफ यानी नीचे के तरफ चल सकती है। पिटाई की संभावना, गिरावट की संभावना बढ़ सकती है, चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट फिर कहां पर है, और नेक्स्ट सपोर्ट है वो 17,050 के आसपास है, 17,050 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,050 नेक्स्ट सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर मार्केट 17,180 का लेवल तोड़ देता है, तो मेरे ख्याल से पिटाई यानी गिरावट की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट 17,050 से पहले नहीं है। अब देखिए ऊपर तेजी की तरफ क्या है, 17,260 के आसपास ये जो एरिया है, यहां पर मार्केट लगातार 2 दिन से चक्कर मार रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये एरिया अगर निकलता है, तो यहां पर भी चांस है कि अगर फटेगा तो फिर ऊपर की तरफ जा सकता है बड़े आसानी से, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, जो हम 2 दिन से डिस्कस भी कर रहे हैं, बड़ा रेजिस्टेंस वो 17,400 पे ही है। बीच में कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, छोटे मोटे रेजिस्टेंस वो अलग चीज है, लेकिन बड़ा रेजिस्टेंस नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है। तो मार्केट एक क्रूशल मोड़ पे है। ये जो 85 पॉइंट्स के आसपास का जो दायरा है, जिधर भी फटता है आपको 100 पॉइंट की चाल तो बड़े आराम से मिल सकती है। बाकी तो पता नहीं भाई, ज्यादा भी मिल सकती है। उसके लिए आप 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लाइन है आप लगा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, तेजी के लिए डब्ल्यू पैटर्न यूज करना है, अक्सर मिल जाएगा, प्रॉफिट काफी होता है लोगों को, क्योंकि ये मिलता भी बहुत ज्यादा है। मंदी के लिए एम पैटर्न यूज करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों जगह, ये चीज आपको याद रखनी है। और द ग्रेट एसआर थ्योरी, वो तो आपको पता है भाई, सबसे जबरदस्त द ग्रेट एसआर थ्योरी है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निफ्टी बैंक के पास चलते। देखिए निफ्टी बैंक में जो है कहीं ना कहीं जो है ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है। निफ्टी बैंक का सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है लगभग जो है 34,500 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट है, 34,500 के आसपास। अब देखिए निफ्टी बैंक भी काफी समय से दायरे में फंसा हुआ है, ये भी दायरे में फंसा हुआ है भाई। तो निफ्टी बैंक अगर जो है आपका निफ्टी बैंक 35,150 का ये लेवल इधर दिखा रहा है, इसको निकालता है तो मेरे ख्याल से इधर भी कुछ तेजी आपको दिख सकती है। 35,000 एक बार फिर से हम चेक करते हैं, 35,150 के आसपास का ये एरिया है, प्लस माइनस 20 पॉइंट। तो 35,150 का एरिया अगर निफ्टी बैंक निकालता है तो यहां भी आपको 200 पॉइंट तो मिल सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट छोटा सा रेजिस्टेंस है वो लगभग 350 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 35,150 के ऊपर निफ्टी बैंक भी क्षमता रखता है तेजी दिखाने का, ऊपर की तरफ 200 पॉइंट। और अगर वहां भी लेवल निकाल लेता है तो फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में वो 35,600 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों बिल्कुल रेंज में है, तो जैसे ही रेंज टूटता है एक बड़ी चाल आ सकती है। आनी तो चाहिए थी, वो आज ही एक्सपायरी था, लेकिन राइडर्स ने फंसा दिया मार्केट। कल या फिर मंडे बिल्कुल आ सकती है, तो आपको बिल्कुल गौर करना है। जिस तरह भी रेंज टूट जाए, जहां भी रेंज टूट जाए, बैठ जाना है ट्रेन में, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। चलिए चलते हैं आरबीएल बैंक के पास चलते हैं। देखिए आरबीएल बैंक में जो है कहीं ना कहीं फिर से गिरावट है। पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था कि आरबीएल बैंक का सपोर्ट है, जब गिरावट हो रही थी, कहां पर सपोर्ट है, मेरे ख्याल से शायद 120 के आसपास हमने सपोर्ट डिस्कस किया था। आज लगभग जो है 129 तक मेरे ख्याल से गया है। जी हाँ, 129 के आसपास तक ये गया है। देखिए तो 120 के आसपास सपोर्ट है, धीरे धीरे सपोर्ट के नजदीक अब आ रहा है। तो हो सकता है अब गिरावट आरबीएल बैंक की थम सकती है, और यहां पर जो है फिर से एक हल्का बाउंस बैक आ सकता है। अच्छी न्यूज फ्लो आ जाए तो बाउंस बैक मजबूत भी हो सकता है, अदरवाइज एक हल्का बाउंस जो है उसकी संभावना अब आरबीएल बैंक के स्टॉक में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि 120 के आसपास कुछ इसके सपोर्ट हैं। देखिए पीछे की चार्ट पर जब हम गए तो यहां पर आप देख सकते हैं, पिछले बार भी मैंने आपको बताया था, यहां पर जो है कुछ सपोर्ट है, यहां पर डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना भी था, कुछ सपोर्ट है आरबीएल बैंक के स्टॉक में 120 के आसपास। रेजिस्टेंस कहां पर है? 180 के आसपास, काफी दूर है, काफी ज्यादा दूर है, 180 के आसपास रेजिस्टेंस है। लेकिन वॉलेटाइल स्टॉक में याद रखना भाई, कुछ दूर नहीं है, कुछ पास नहीं है। एक दिन में 20% की 30% की चाल भी दिखाते हैं जब स्टॉक वॉलेटाइल हो जाते हैं और उनमें कुछ न्यूज फ्लो चल रही होती है। जैसे यस बैंक में आपको याद होगा, मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, ऐसे ही चाल आते थे, तो तेज चाल आ सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास है, तो बाउंस बैक आना चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। पर वॉलेटिलिटी बढ़ गई है तो बड़ी चाल जो है वो आने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा, दोनों तरफ। वो अच्छी न्यूज आ गई ऊपर की तरफ दौड़ जाएगा, खराब न्यूज आई तो फिर नीचे सपोर्ट के तरफ जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। 2500 के आसपास रिलायंस का रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली तो रिलायंस बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको पता है ये चीज। सपोर्ट 2275 के आसपास है, 2275 के आसपास, 2275 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं बजाज ऑटो। देखिए बजाज ऑटो में भी गिरावट हो रही है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 3400 के आसपास बजाज ऑटो का रेजिस्टेंस है, और 3000 जो कि एक मानसिक लेवल है, वहां पर बजाज ऑटो का सपोर्ट है। बजाज ऑटो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और मेरे ख्याल से 1 या 2% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी देते हैं, जैसा मुझे याद है। अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में टेक्निकली ट्रेंड थोड़ा नीचे की तरफ है। मारुति सुजुकी भाई, ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। शॉर्ट टर्म में इसका ट्रेंड एक रेंज में फंसा हुआ है, एक दायरे में फंसा हुआ है। लगभग 7600 के आसपास सपोर्ट है, लगभग जो है 7000 के आसपास लगभग जो है सपोर्ट है, और लगभग जो है 7600 के आसपास रेजिस्टेंस है दोस्तों। रेजिस्टेंस 7600 के आसपास रेजिस्टेंस है, और लगभग 7000 जो मानसिक लेवल भी है, वहां पर मारुति का सपोर्ट है 1% की। मेरे ख्याल से इधर भी कुछ डिविडेंड यील्ड है। अच्छी कंपनी है, लेकिन बहुत टाइम से जो है बिल्कुल दायरे में फंसी हुई है। जब तक 8000 के ऊपर नहीं निकलता है
बड़ी तेजी नहीं होगी, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके ऊपर फिर 10,000 तक जा सकता है मारुति, क्योंकि वही इसका बड़ा रेजिस्टेंस है, जहां से मेरे ख्याल से 3 साल पहले शायद गिरा था वहीं आसपास से। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिर बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।